हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम जो भी रिवर्स हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ यू हैव ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, नालाज एंड इवन चैनल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन विच ड्रेन द एक्सेस वाटर। Had these channels not been there, large scale flooding would have occurred। तो देखिए, सबसे पहला इम्प्लीकेशन तो ड्रेनेज सिस्टम का ये बता रहा है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम होता ही नहीं तो फ्लडिंग आ जाती। ठीक है, फ्लडिंग आ जाती मतलब कि जो भी आपके रीजन्स हैं, जो कि प्लेन्स हैं या फिर जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे पानी जो है वो सारा एरिया पानी से भर जाता। Wherever channels are ill-defined or wherever channels are ill-defined or choked, flooding is a common phenomenon। आपने सुना होगा कि कभी देश के इस राज्य में बाढ़ आ गई या कभी देश के उस राज्य में बाढ़ आ गई। तो ये कहना चाह रहा है जब भी चैनल्स ill-defined हो, चैनल सही से ना बने हुए हों, तो फ्लडिंग एक कॉमन फिनोमिनन है उन जगहों का। नाउ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज अ ड्रेनेज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। जो बिल्कुल अच्छे से बने हुए चैनल्स होते हैं ना, जैसे आप समझ लीजिए जो वेल डिफाइंड होते हैं, जो कंक्रीट के हों या जो इतने मजबूत हों कि अच्छी खासी पानी का बहाव भी उन्हें तोड़ ना सके। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज अ ड्रेनेज। और ऐसा नहीं होता, ड्रेनेज नॉर्मल सी बात है, जो उस ड्रेनेज सिस्टम में पानी है वो कहीं जाके तो आउटपोर होगा ना, कहीं जाके तो वो मतलब ड्रेनेज कोई ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूइंग सिस्टम है। ठीक है, तो जो सेवरल ड्रेनेज सिस्टम है उसके पूरे नेटवर्क को हम कहते हैं आपका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जितने भी आपके ड्रेनेज चैनल्स होते हैं इसके पूरे नेटवर्क को हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया, ये याद रखिएगा कि किसी भी एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, हर एरिया का ड्रेनेज पैटर्न अलग होता है। ठीक है, और वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो वहाँ की रॉक्स कैसी हैं, कहीं पे सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, कहीं पे बहुत हार्ड रॉक्स होती हैं, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप कैसा है। जैसे माउंटेन का स्लोप बहुत स्टीप होता है, ठीक है, लेकिन प्लेन्स का इतना स्टीप नहीं होता है। मतलब प्लेन्स का तो ये होता है कि प्लेन्स पे बह रहा है पानी। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, वाटर कितना किस अमाउंट में फ्लो कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर्स की वजह से जो है वो बाढ़ आती ही आती है। तो वहाँ रीज़न क्या है? एक तो वेल डिफाइंड चैनल्स नहीं है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर इतना पानी लेके आती है अपने साथ कि वो मतलब हर सीज़न में बाढ़ आना निश्चित ही हो चुका है। ठीक है, नाउ डू यू हैव अ रिवर नियर योर विलेज और सिटी? हैव यू एवर बीन देयर फॉर बोटिंग और बाथिंग? जिन लोगों के घर के पास रिवर या वो होगी, या जो कभी गए होंगे, उन्हें ये बात रियलाइज़ होगी कि देखिए, एक तो होती हैं जैसे हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं, मोस्टली वो पेरिनियल होती हैं, मतलब साल के हर वक्त उनमें थोड़ा ज़्यादा पानी रहता ही रहता है। ठीक है, या फिर एफर्मल, वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड ड्राई अदरवाइज, मतलब कि जो आपका रेनी सीज़न होता है, जब बारिश पड़ती है तो आपका उन नदियों में बहुत पानी रहता है। ठीक है, अदरवाइज़ वो ड्राई रहती हैं। ड्राई का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल सूख जाती हैं, बट उनमें बहुत अच्छा फ्लो नहीं रहता है। ऐसी रिवर्स मोस्टली हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं हमारी वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं वो। ओके, ऐसा नहीं है कि सारी, बट मोस्टली। ओके, और जो आपकी हिमालयन सिस्टम रिवर्स हैं वो मोस्टली आपकी पेरिनियल हैं। कैन यू देन एक्सप्लेन द रीजन ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर? Why do the rivers originate from the Himalayas in the North India and Western Ghats in the Southern India, flow toward the east and discharge their water in the Bay of Bengal? Now, a river drains the water collected from a specific area which is called its catchment area. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कैचमेंट एरिया क्या होता है, तो अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। जब भी कोई रिवर, नॉर्मल सी बात है कि हर एक रिवर कहीं से तो पानी उठाती है ना, कहीं से तो पानी लेती है ना, कि जो पूरा ड्रेन करते हुए चलती है एरिया को। तो जहाँ से वो पानी लेती है, ठीक है, जहाँ से वो पानी गैदर करती है, उस एरिया को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। ओके, एंड एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। और जो एरिया उस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ा था क्या होता है। अगर आपने नहीं याद आ रहा आपको, तो आप पिछले चैप्टर पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। एन एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन, एंड द बाउंड्री लाइन
सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटरशेड। तो वाटरशेड किसे कहते हैं? जो आपकी ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करती है जो लाइन, उसे हम वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे टाइप्स ऑफ वो थी इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। सिर्फ ये ड्रेनेज पैटर्न नहीं होते बट मेजरली ये ही हैं, ये 4 हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है डेंड्राइटिक। तो डेंड्राइटिक सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डेंड्राइटिक इज रिलेटेड टू मतलब जिसे कहते हैं ना ट्री की ब्रांचेस, ये टर्म उससे रिलेटेड होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ट्री की ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करता है, रिजेंबल करता है। ठीक है, और डेंड्राइटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स कहाँ मिलता है? ये मिलते हैं आपके नदर्न प्लेन्स में। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल, जब कोई भी रिवर हिल से ओरिजिनेट होती है और हर डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उस ड्रेनेज पैटर्न को हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और ये कौन सी रिवर फॉलो करती है? जो अमरकंटक रेंज में, अमरकंटक रेंज का है, मध्य प्रदेश में है, जो रिवर्स अमरकंटक रेंज में ओरिजिनेट होती हैं वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ट्रेलिस, जब भी आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो होती है ना रिवर की, वो एक दूसरे के पैरेलल बह के और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन कर ले राइट एंगल पे। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं, व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी आपकी एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही हैं और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो उन्हें ज्वाइन कर लें राइट एंगल में, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं ट्रेलिस। When the river discharge their water from all the direction in a lake or depression, the flow is known as centripetal. जब सपोज कर लीजिए एक लेक है या मतलब एक लेक या डिप्रेशन, एक गोला सा मान लीजिए बीचों बीच, और वहाँ पे व्हेन द रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर, और कोई रिवर आ रही है और चारों तरफ से जो है उस डिप्रेशन में वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस पैटर्न को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल। ओके, नाउ ये हमारा मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया का मैप है। आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे आप गंगा भी देख सकते हैं, यमुना देख सकते हैं, घाघरा, गोमती, चंबल, बेटवा, सिंध। अच्छा, मैप्स के लिए मैं ना एक अलग पूरा वो बना दूँगी, जितना भी हमारी बुक्स में ये मैप्स हैं उनका एक ही फाइल बना देंगे, फिर उसमें से जिसकी भी ज़रूरत पड़ती रहेगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, नाउ द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन्स। अब देखिए इन रिवर्स में भी ना, ये रिवर्स एक साइज़ की तो होती नहीं है, ये अलग अलग साइज़ की होती हैं। तो जो बड़ी रिवर के कैचमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन, और स्मॉल रिवलेट्स या रिल्स के कहते हैं वाटरशेड। ओके, दिस इज हाउएवर अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ रिवर बेसिन और वाटरशेड। क्या डिफरेंस है? बेसिक यही डिफरेंस है कि भाई जो रिवर बेसिन होते हैं वो बड़े होते हैं और जो आपके वाटरशेड्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ओके, watersheds are smaller in area while the basins cover larger area. Now, river basin और watershed are marked by unity. Marked by unity का मतलब क्या होता है कि जो भी हरकत पानी में एक साइड पे होती है, किसी भी साइड पे होती है, वो दूसरी साइड को भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनेशन के वक्त वहाँ बहुत बारिश हो रही है, रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और दूसरी तरफ नहीं हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि फ्लो जो है पानी का वो ऊपर से लास्ट तक बहता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ वाई these river basin and watershed, they are marked by unity. That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso and macro planning regions. Now, Indian drainage system may be divided on various bases. कई बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, मेजर बेसिस देखेंगे। ठीक है, on the basis of discharge of water, orientation to the sea, it may be grouped into, सबसे पहला अरेबियन सी ड्रेनेज, मतलब कि जो अपना वाटर अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं। सेकेंड है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, जो बे ऑफ बंगाल में जाके अपना वाटर ड्रेन करती हैं। ओके, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो हमारा ये अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम है और वेस्ट बंगाल ड्रेनेज सिस्टम है, ये बता रहा है कि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द डेली रिज, द अरावलीज एंड द शयाद्रीज। याद रखेंगे हम। ठीक है, नाउ नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज आर कंसिस्टिंग ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एसेट्रा। गंगा आपको पता होगा नदर्न हिमालयन रिवर है, ब्रह्मपुत्र आपकी नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, महानदी कृष्णा आपकी जो है वो साउथ इंडिया में है। ओके, और ये सारी मेजर रिवर हैं। ये सारी रिवर बे ऑफ बंगाल की तरफ ओरिएंटेड है। तो सबसे ज़्यादा आपकी रिवर्स 77% रिवर्स किधर की साइड फ्लो करती है, उनका ओरिएंटेशन क्या है? वो है आपका बे ऑफ बंगाल। ओके, नाउ
जो आपकी 23% रिवर्स 23% ड्रेनेज एरिया है, इट कंप्राइजिंग द इंडस कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न हमारी रिवर है। द नर्मदा और तापी है हमारी, कहाँ पड़ती हैं ये, मध्य प्रदेश। ओके, नर्मदा, तापी, माही एंड पेरियार सिस्टम डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। नाउ ये रिवर्स आपको याद रखनी है, स्पेशली जो नर्मदा तापी है ना, ये बहुत, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से बहती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये अपना वाटर कहाँ ड्रेन करती हैं, ये अपना वाटर ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ वाटर शेड, द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। इंडिया का जो ड्रेनेज बेसिन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, और वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं? फर्स्ट is a major river basins with more than 20,000 square kilometer of catchment area. It includes 40 drainage basins such as the Ganga, the Brahmaputra, Krishna, Tapi, Narmada, Mahi, Penar, the Sabarmati, the Barak, etc. Barak हमारी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में रिवर है। पेनार हमारी रिवर कहाँ है, साउथ इंडियन रिवर है। कृष्णा साउथ इंडियन, ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्ट, गंगा नदर्न रिवर है, ठीक है, हिमालय में ओरिजिनेट करती है। ये हमारी कौन सी है, ये मेजर रिवर बेसिन है। अब सेकंड आते हैं हमारे मीडियम रिवर बेसिन, जिनका कैचमेंट एरिया है 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, इनकॉपरेटिंग 44 रिवर बेसिन्स। और वो कौन कौन से हैं, कालिंदी, पेरियार, मेघना एक्सेट्रा। अब माइनर रिवर बेसिन कौन कौन से हैं? माइनर रिवर बेसिन्स ये ऑलमोस्ट लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्लूड करते हैं, और सारी मोस्टली छोटी मोटी जो रिवर होती हैं ये इसी में आती हैं, ठीक है। नाउ इफ़ यू लुक एट फिगर 3.1 जो आपका मैप था, यू विल सी मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन द हिमालयाज एंड दे डिस्चार्ज देयर वाटर ईदर इन द बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ओके, आइडेंटिफाई दीज रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कौन कौन सी रिवर है ये? आपकी गंगा हो गई, ठीक है, आपकी ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है, ये जो है आपकी रिवर, यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, ठीक है, ये सब जो है आपकी सब मिलके ये अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं वाटर। नाउ नर्मदा एंड तापी आर 2 रिवर विच आर एक्सेप्शनल, दे अलॉन्ग विद मैनी स्मॉल रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। ये मैंने आपको बता ही दिया था। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, कि ये ओरिजिनेट कहाँ करती हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, द इंडियन ड्रेनेज में ऑल्सो भी क्लासिफाइड इंटू हिमालयन ड्रेनेज एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज। और लेकिन इसमें पता है क्या प्रॉब्लम आती है, हिमालयन ड्रेनेज वाली रिवर हो गई आपकी गंगा, यमुना, काली रिवर, ठीक है, ये सब हो गई आपकी हिमालयन ओरिजिन वाली। और नीचे कौन सी हो गई, जो आपकी पेनिनसुलर ओरिजिन वाली हो गई, ये हो गई आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। बट जो प्रॉब्लम जब आती है, जब बीच वाली जो रिवर होती हैं, जैसे आपकी चंबल हो गई, बेटवा हो गई, सोन हो गई, ठीक है, ये काफ़ी पुरानी है ओरिजिन में than other rivers and have their origin in Himalayas. Although it is the problem of including the Chambal, the Betwa, Son, etc., which are much older in age and origin than other rivers that have their origin in Himalayas. ये जो चंबल, बेटवा, सोन है, इनका ओरिजिन हिमालयाज़ में नहीं है, तभी मैंने दोबारा पढ़ा, इनका ओरिजिन हिमालयाज़ में नहीं है। ये आपकी एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि सेंट्रल इंडियन रिवर्स सेंट्रल पार्ट में पड़ती हैं ये, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, अब इनका ओरिजिनेशन उसमें तो है नहीं, हिमालयाज़ में तो है नहीं, ये उनसे काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ओके, तो अब इन्हें किस में क्लासीफाई करें, दिक्कत ये आती है, ठीक है ना। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर्स। ओके, और ये सारा प्रोसेस जो है इंडियन हिस्ट्री जैसे इवॉल्व हुआ हमारी अर्थ, उस सब पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन ड्रेनेज। अब याद रखिएगा, जो रिवर्स हिमालय में ओरिजिनेट होती है उनमें सबसे ज़्यादा वाटर है, सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो है, ठीक है। द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज़ इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इट मेनली इंक्लूड्स गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। और तीनों हमें पता है माइटी रिवर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी है। ओके, सिंस दीज आर फेड बाय बोथ मेल्टिंग स्नो, एक तो बर्फ़ जो पिघलती है उनका पानी भी है, बारिश पड़ती है उनका पानी भी है, तो रिवर्स जो हैं वो हमेशा भरी ही रहती हैं, पेरिनियल सिस्टम है। These river pass through the giant gorges carved out by the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the Himalayas. Beside deep gorges, these rivers also form V-shaped valley, rapid and waterfall in their mountain course. जब ये plains में आती हैं तो दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स। और डिपोजिशनल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टाज नियर द रिवर माउथ। तो ये जो होते हैं ये डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। मैं फिर बता देती हूँ। जो फ्लैट वैली होती हैं,
ऑक्सबो लेक होती हैं। ऑक्सबो लेक क्या होती हैं कि मेन रिवर से एक छोटा सा पार्ट कट जाता है। फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टा जो रिवर के माउथ के पास बनते हैं, ठीक है। इन द हिमालयन रीचेज, अगर आपको पता हो कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में बनाता है, ठीक है। इन द हिमालयन रीचेज द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स इज हाईली टॉर्टस, but over the plains they display a strong meandering tendency and shift their courses frequently। अब ये बता रहा है कि मतलब हिमालय में तो ये जैसे बहती हैं वो बहती हैं, बट जब ये प्लेन्स पे आती है ना तो मींडर क्या होता है कि ये कर्व बहुत ज़्यादा लेती हैं, ठीक है। पानी इतना ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मींडरिंग इफेक्ट की वजह से इनका कोर्स कंटिन्यूसली शिफ्ट कर जाता है। मतलब कि ये जिस रीजन से बहती हैं वो कंटिन्यूसली शिफ्ट करता है। जैसे कि रिवर कोसी को हम सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्योंकि वो जिस भी सीज़न में उसमें पानी ज़्यादा होता था वो उस सीज़न में क्या करती थी, वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी, फ्लडिंग कर देती थी, वो अपना कोर्स चेंज करती थी, तो भाई जो वहाँ पे लोग रह रहे थे आसपास उनका भी घर टूट जाता था। ओके, नाउ द कोर्स गेट ब्लॉक्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिवर्स चेंजेस इट्स कोर्स। वाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सो मच ह्यूज क्वालिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द अपर रीचेस। अब ये क्या होता है, जब ये रिवर्स बहती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं। अभी जिस रास्ते पे बहती हैं ये वो सेडिमेंट जो है वहाँ इकट्ठा होता रहता है, तो वहाँ से पानी बहना तो बंद हो जाता है, वो सारा सेडिमेंट वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और फिर ये कोर्स चेंज कर देती हैं। When other rivers course receive the when does the river course receive the maximum quantity of water? What are the positive and negative effects of flooding? देखिए पॉजिटिव इफेक्ट भी है फ्लडिंग का, जो वो सेडिमेंट आते हैं ना वो हाईली फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि फ्लडिंग के बाद वहाँ पे आप बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्रॉप्स काफ़ी अच्छे से उग सकती हैं। बट देखिए नुकसान यही होते हैं, जो रिवर्स के आसपास रहते हैं उनके घर टूट जाते हैं, बहुत ही हाई लेवल पे आपका डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान होता है, सरकार का बहुत पैसा जाता है, ठीक है, बहुत जाने भी जाती हैं। इनफैक्ट मेनी पीपल लूज देयर लाइव्स ड्यू टू फ्लडिंग, ड्यू टू ड्रॉट्स का मतलब सूखा हो गया। अब इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, कि हिमालयन ड्रेनेज इवॉल्व हुआ कैसे। There are difference of opinion about the evolution of Himalayan rivers. However, geologists believe that a mighty river called Shivalik or the Indo-Brahma traversed the entire longitudinal extent of the Himalaya from Assam to Punjab and onward Sindh, and finally discharged into the Gulf of Sindh near Lower Punjab during the Miocene period, some 5 to 24 million years ago। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आएगा भी नहीं, लेकिन ये मतलब कि हिमालयन ड्रेनेज इवॉल्व कैसे हुआ एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर है और कोई बहुत सही थ्योरी अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। द रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ द शिवालिक एंड इट्स लेक्राइन ओरिजिन एंड अलुवियल डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स एंड कॉग्लोमरेट्स सपोर्ट देयर व्यू पॉइंट। नाउ ये पैराग्राफ कह रहा है कि मतलब एक शिवालिक या इंडो ब्रह्मा रिवर थी, ठीक है, और ये असम से लेके पंजाब ये पूरा बहती थी, एंड ये अपना पानी फाइनली गुल्फ ऑफ सिंध कहाँ है, ये पंजाब की साइड पड़ता है, वहाँ पर अपना ये बहा देती थी, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ से सपोर्ट होता है कि जो हमारे शिवालिक हैं वो कितने कंटिन्यूस हैं, ठीक है। उसके बाद जो एलुवियल डिपॉजिट हैं जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले, वो एक ही तरीके की है, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि शायद ये सच रहा हो। इट इज़ ओपाइंड दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडो ब्रह्मा रिवर वॉज डिसमेंबर्ड इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो रिवर थी इंडो ब्रह्मा रिवर या शिवालिक रिवर, ये टाइम के साथ ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज उसकी हो गई, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, झेलम, सतलज, चेनब, रावी, ब्यास। सेकेंड इज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है, गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द सेंट्रल पार्ट। और अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ब्रह्मपुत्र एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट। The dismemberment was probably due to the Pleistocene upheaval in the western Himalayas, including the uplift of the पोटवार प्लेटू क्या है? डेली रिज, which acted as a water divide between the Indus and the गंगा ड्रेनेज सिस्टम। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच प्लेटू एक्टेड एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, पोटवार प्लेटू, जिसे हम डेली रिज भी कहते हैं। लाइकवाइज the down thrusting of the Malda Gap area between the Rajmahal and the Meghalaya Plateau during the mid-Pleistocene period diverted the Ganga and Brahmaputra system to flow toward the west of Bengal।
और इधर की साइड ईस्टर्न साइड पे देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का के बीच का जो डिवीज़न है वो कौन प्रोवाइड करता है? मालदा गैप. ओके. The river system of the Himalayan drainage. The Himalayan drainage consists of several river system, but following are the major river system. सबसे पहली river system कौन सी है हमारी? इंडस सिस्टम. ओके. तो इंडस सिस्टम हमारे वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है पूरा. ठीक है. पंजाब को हम पंजाब इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ लैंड ऑफ 5 रिवर. पंजाब PUN प्लस जाब. ओके. नाउ पंजाब इज़ अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स और वो कौन कौन सी हैं? झेलम, सतलज, रवि, ब्यास एंड चेनाब. ओके. It is one of the largest river basin in the world, covering an area of 11,65,000 square kilometer. Okay, and India it is around 321,289 square kilometer and a total length of 2,880 kilometer. Okay, now ये आपको ये जो है कि ये कितना डिस्टेंस है क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा. Okay, the Indus is also known as the Sindhu, is the westernmost of the Himalayan rivers in India. तो हमारी वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर कौन सी है? हमारी वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर्स है इंडस. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोकार्चू. कहाँ ओरिजिनेट होती है ये? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोकार्चू इन द तिब्बतन रीजन at an altitude of 4,164 meter in the Kailash mountain range. तिब्बत. इन तिब्बत इट इज़ नोन एज सिंघी कंबन. तिब्बत में हम इसे क्या किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में हम इसे जानते हैं सिंघी कंबन के नाम से. ठीक है. सिंघी कंबन को वहाँ तिब्बत में क्या कहा जाता है? लायंस माउथ, शेर का मुंह. आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंजेस इट पासिस थ्रू लद्दाख एंड बल्तिस्तान. It cuts across the Ladakh range, forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir. It enters into Pakistan near Chilas in Dardistan region. Okay. Now, the Indus received a number of Himalayan tributaries. और वो Himalayan tributaries कौन कौन सी हैं? श्योक, गिलगित, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग एंड द्रास. आपको ये ट्रिब्यूटरीज याद करनी पड़ेंगी. अब नहीं करोगे तो फिर जब आगे पढ़ोगे मास्टर्स में करोगे या फिर बैचलर्स में करोगे तब आपको पढ़नी पड़ेंगी. तो ये तो आपको करनी खुद ही है. एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? श्योक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग एंड द्रास. It finally emerges out of the hills near Attock where it finally receives the Kabul river on its right bank. तो काबुल रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. किसकी? इंडस रिवर की. The other important tributaries joining the right bank of the Indus are Kurram, Tochi, Gumal, Viboa, Sangar. They all originate in the सुलेमान रेंज. तो कौन कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं जो सुलेमान रेंज में ओरिजिनेट करती हैं? खुर्रम, टोची, गुमाल, विबोआ एंड संगार. ओके. द रिवर फ्लोज साउथवर्ड एंड रिसीव पंजद a little above मिथानकोट. द पंजद इज़ अ नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब. और वो कौन कौन सी हैं पंजाब की 5 रिवर्स? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम. इट फाइनली डिस्चार्जेज इनटू द अरेबियन सी. आपका इंडस रिवर सिस्टम कौन सी सी में ड्रेन कर कौन सी सी को ड्रेन करता है? इट इज़ अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची. द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर. अब ये याद रखिएगा कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, जो इंडस रिवर सिस्टम तो पूरा है, लेकिन जो सिर्फ इंडियन रिवर है ना, जो इंडस रिवर है वो सिर्फ आपकी जम्मू कश्मीर रीजन से फ्लो करती है और किसी रीजन से फ्लो नहीं करती, पंजाब से भी फ्लो नहीं करती. ठीक है. नाउ द झेलम, एन important tributary of Indus, rises from a spring at Verinag, situated at the foot of Pir Pranjal in the southeastern part of the valley of Kashmir. तो जो झेलम ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग. और वो कहाँ सिचुएटेड है? एट द फुट ऑफ पीर प्रांजल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर. ओके. इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर से फ्लो होती है एंड द बुलार लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो जॉर्ज. इट जॉइंस द चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि झेलम जॉइंस चेनाब वेयर डज आपका झेलम जॉइन चेनाब, तो इट जॉइन चेनाब एट झांग इन पाकिस्तान. चेनब. नाउ चेनब याद रखिएगा दैट इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की चेनाब. एंड इट इज़ फाउंड बाय 2 streams, द चंद्र एंड द भागा, विच जॉइन
एट टंडी नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश। इसी वजह से इसे हम चंद्रभागा भी कहते हैं। द रिवर फ्लोज फॉर 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। नाउ द थर्ड मेजर ट्रिब्यूटरी इज द रावी। Ravi is another important tributary of Indus. It rises west of the Rohtang Pass in Kullu Hills of Himachal Pradesh and flow through the Chamba Valley of the state. पाकिस्तान एंटर करने से पहले it drains area lying between the southeastern part of Pitanjar and Dhauladhar ranges. Okay, now the another one is Byas. The Byas is an important tributary of Indus, originating from Byas Kund near Rohtang Pass at elevation of 4000 मीटर above the mean sea level. तो आपकी ब्यास कहाँ ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड में, ठीक है, नियर रोहतांग पास। और ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म जॉर्जेस एंड कटी एंड लांगरी इन द धौलाधार रेंजेस। इट एंटर्स द पंजाब प्लेन्स वेयर इट मीट्स सतलज नियर हरिके। तो ब्यास जो है सतलज से कहाँ मिलती है? नियर हरिके। नाउ Satluj originate in the Rakas Tal near Mansarovar at an altitude of 4,555 meter in Tibet, where it is known as Langchain Kambab. It flows almost parallel to the Indus for about 400 kilometer before entering India. तो आपकी सतलज कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये इट ओरिजिनेट्स इन रकास ताल, जो कि कहाँ है? मानसरोवर के पास, ठीक है, जहाँ पर इसे कहा जाता है लांगचेन कंबब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लांगचेन कंबब किस रिवर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारी सतलज को। ओके, इट पासिस थ्रू द शिपकीला ऑन द हिमालयन रेंज एंड एंटर्स द पंजाब प्लेन्स। इट इज़ एन antecedent river. It is a very important tributary as it feeds the canal system of the Bhakra Nagal project. तो भाखरा नागल प्रोजेक्ट किस रिवर पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन द सतलज रिवर. ओके, नाउ द गंगा सिस्टम. द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इंडिया, बोथ फ्रॉम इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. देखिए, गंगा की आपको मान्यता पता ही होगी, हिंदुओं के प्रति ये बहुत पवित्र आपकी नदी मानी जाती है, ठीक है. और बिकॉज इसका ड्रेनेज एरिया इतना ज़्यादा है, तो ये बोथ इकोलॉजिकल और कल्चरल टर्म से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है. It rises in the Gangotri glacier near Gaumukh in the Uttarkashi district of Uttarakhand. Here it is known as भागीरथी. जब ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री में, तो ये इसको कहते हैं भागीरथी. It cuts through the central and the lesser Himalayas in narrow gorges. देवप्रयाग पे भागीरथी, जब देवप्रयाग जो जगह है वहाँ पे भागीरथी मीट्स अलकनंदा, और यहाँ से ये कहलाती है गंगा, ठीक है. अभी तक ये क्या कहला रही थी? हमने पढ़ा था, ये कहला रही थी भागीरथी, लेकिन देवप्रयाग पे पहुँच के जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो वो कहलाती है गंगा, ठीक है. द अलकनंदा हैज़ इट्स सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ, ठीक है. अब ये तो आपकी भागीरथी तो कहाँ से आ गई? आपकी भागीरथी आ गई गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है. लेकिन आपकी जो ये रिवर है जो आपकी अलकनंदा है, वो कहाँ से आती है? वो ओरिजिनेट होती है सतोपंथ ग्लेशियर से अबव बद्रीनाथ. द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ द धौली एंड विष्णु गंगा विच मीट्स एट ज्योतिमठ और विष्णु प्रयाग. ओके, द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज द पिंदार जॉइन इट एट कर्ण प्रयाग, जबकि मंदाकिनी या फिर काली गंगा जिसे भी कहते हैं मीट्स इट एट रुद्रप्रयाग. द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार. गंगा अभी तक क्या था? वो माउंटेन से बह रही थी, और ये प्लेन्स में कहाँ आके फ्लो करती है? हरिद्वार में. फ्रॉम हियर इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ, सबसे पहले साउथ में, फिर आपके साउथ ईस्ट में एंड ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, नेमली द भागीरथी एंड पद्मा. कितने में डिवाइड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी में? दो डिस्ट्रीब्यूटरी में. सबसे पहली भागीरथी और दूसरी है पद्मा. द रिवर हैज़ अ लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर. और ये लेंथ कौन कौन सी स्टेट से ये पास होती है ये रिवर? इट पासिस थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है. द गंगा बेसिन कवर्स अबाउट 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया अलोन. द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा है इंडिया में, एंड हैव अ नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ रिस्पेक्टिवली. जो सन है वो इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है.
नाउ द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर सन, याद रखिएगा जो सन रिवर है वो गंगा की आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। द रिवर फाइनली डिस्चार्जेस इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर द सागर आइलैंड। नाउ द यमुना, यमुना जो है आपकी वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की और जिसे कहते हैं सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर में ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द बंदेर पंच रेंज। इट जॉइंस द गंगा एट प्रयाग, इलाहाबाद। इट इज जॉइंड बाय द चंबल, सिंध, बेटवा एंड द कीन on its right bank, which originate from the peninsular plateau, while the Hindan, the Rind, the Singar, Varuna etc. join it on left bank. Much of its water feeds the western and the eastern Yamuna and the Agra canals for irrigation purposes. Now, जबकि चंबल रिवर है, चंबल राइजेज नियर मो इन मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। तो चंबल जो है कहाँ राइज होती है? इट राइजेज नियर मो इन द मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि चंबल जो है राजस्थान में ओरिजिनेट होती है, बट राजस्थान में नहीं, ये मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, ठीक है। नाउ गांधी सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर, ये आप याद रखिएगा। फ्रॉम कोटा इट ट्रेवर्सेस डाउन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड डोलपुर एंड फाइनली जॉइंस द यमुना। द चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड ट्रोपोग्राफी called the Chambal Ravines. Now the Gandak comprises of two streams, namely Kali Gandak and Trishul Ganga. It rises in the Nepal Himalayas between Dhaulagiri and Mount Everest and drains the central part of Nepal. It enters Ganga plain in Champaran district of Bihar and joins the Ganga at Sonpur near Patna. ओके ये था गंडक के बारे में। अब आई आपकी घाघरा रिवर। ओके ये याद रखिएगा कि गंडक जो है टू स्ट्रीम से कंप्राइज करती है। सबसे पहली है काली गंडक और दूसरी है त्रिशूल गंगा। नेपाल हिमालयाज में ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और ये नेपाल के सेंट्रल पार्ट को ड्रेन करती है। ओके नाउ और ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ इट एंटर्स अ गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और ज्वाइन करती है ये सोनपुर नियर पटना में। नाउ घाघरा, the Ghagra originates in glacier of Mapchangchungo, yes. After collecting the waters of its tributary Tila, Seti and Berry, it comes out of mountain, cutting a deep gorge at शीशपानी। देखिए डीप जॉर्ज ही इसलिए बनाती हैं क्योंकि इतनी फास्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं ना, ठीक है। द रिवर सारदा, काली और काली गंगा joins it at the plain before it finally meets the Ganga at Chhapra. Okay, now the Kosi. Kosi is an antecedent river with its source in the north of Mount Everest in Tibet, where its main stream Arun lies. Okay, after crossing the central Himalaya in Nepal, it is joined by the Sun Kosi from the west and the Tamur Kosi from the east. It forms Sapt Kosi after uniting with the river Arun. Now, if it is asked in the paper that when does Kosi form Sapt Kosi? So Kosi forms Sapt Kosi after uniting with the river Arun. Now Ramganga comparatively small river है and it rises in Gadwal hills near Gairsen. It changes its course to the southwest direction after crossing Shivalik and enters into the plains of Uttar Pradesh near Najibabad. Finally, it joins Ganga near Kannauj. Okay. Now Damodar occupies the eastern margin of Chota Nagpur Plateau, where it flows through Rift Valley and finally joins हुगली। तो दामोदर जो आपकी दामोदर रिवर है वो क्या कहते हैं? इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू एंड दामोदर रिवर आपकी फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली जॉइंस द हुगली। किस रिवर को ज्वाइन करती है? हुगली को। द बराकार इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, वंस नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। ये भी बंगाल में बहुत वो करती थी, फ्लडिंग वगैरह करती थी, लेकिन अब जो है कंट्रोल में कर दिया गया है क्योंकि दामोदर वैली प्रोजेक्ट इस पर बना दिया गया है, पूरा डैम वगैरह बना दिया गया है। द सारदा और सारियू रिवर राइजेज इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयाज वेयर इट इज़ नोन एज द गोरी गंगा। तो गोरी गंगा हम किसे कहते हैं? सारदा या सारियू रिवर को कहते हैं। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज़ कॉल्ड द कली और चौक वेयर इट जॉइन द घाघरा। नाउ द महानंदा इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा और ये कहाँ राइज करती है? दार्जिलिंग हिल्स में।
It joins the Ganga as its left bank tributary in West Bengal. Okay, now the Sun. The Sun is a large south bank tributary of Ganga, originated in the अमरकंटक प्लेटू. तो अगर आपसे सन का वो पूछ लिया जाए ओरिजिनेशन, तो वो कहाँ है? अमरकंटक प्लेटू. After forming a series of waterfalls at the edge of plateau, it reaches Ara, west of Patna, to join Ganga. Okay, now how much is left? Okay, for this lecture, we'll make a part 1 and part 2. Okay, now the rest of the chapter will be covered in the part 2. Thank you. I hope you liked the video. Thank you so much.